हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मौसम बहुत अच्छा था एंड जब भी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है उसी दिन मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है एंड मैं वेदर को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। बट स्टिल मैंने सबसे पहले आज चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से पढ़ना शुरू किया एंड ये चैप्टर को मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है सारा। एंड अब थोड़ा सा बस लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन बचा है, उसके बाद ये चैप्टर भी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। एंड हमारे सिलेबस में भी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मैम ने बोला जितना हो जाएगा उतना ठीक है फिज़िक्स के पोर्शन में। उसके बाद मैंने छोटी सी ब्रेक ली जिसमें मैंने मंचूरियन एंड स्प्रिंग रोल खाए। उसके बाद मैंने साथ में नरूटो देखा एंड ये हैंड साइंस मैंने एकदम सीख लिए हैं। लाइक ये इतना डिफ़िकल्ट है ना, बट स्टिल मैंने सीखे। और उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। अब मैं पढ़ रही थी एसएसटी एंड इसमें मैं चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज पढ़ रही थी। एंड अभी मैं ज्योग्राफी में इसी चैप्टर पर हूँ एंड हमारे सिलेबस में चैप्टर 4 तक आएगा, लाइक एग्रीकल्चर तक इस बार ज्योग्राफी में आएगा। एंड अभी मैं 3rd पर हूँ। 4th स्कूल में तो कंप्लीट करा दिया है बट स्टिल अभी तक मैंने ये नहीं किया एंड अब मुझे फटाफट ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करना होगा। मुझे ना एसएसटी करते हुए थोड़ा टाइम लगता है। जो टाइम मैं नोट्स बनाने में लगाती थी ना वो तो सेव हो जाता है इस बुक की वजह से, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है। एंड लेकिन ना इस बुक की एक ड्रॉबैक जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा एरर्स हैं इस बुक में। लाइक थोड़ी सी ना इंग्लिश अजीब सी लिखी होती है एंड आपको सेंस नहीं बनेगी। फिर मुझे उसको ना चैट जीपीटी पे डालकर उसको बोलती हूँ मैं कि एकदम चेक करो सारा पेज कि ये सारा लाइक कोई एरर है इसमें या नहीं। तो वो सारा करेक्टेड टेक्स्ट देता है, फिर मैं एक एक टैली करती हूँ और उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उस चक्कर में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, बट नोट्स बनाने से तो बेटर ही है। नोट्स बनाती थी पहले मैं, बट फिर बहुत टाइम लग जाता था और जितना टाइम मुझे नोट्स बनाने में लगता था ना मैंने सोचा उतना मैं इन्वेस्ट करूं पढ़ने में। एंड बस मैंने वैसे किया और ये मेरे लिए ना काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रही है टेक्निक। तो मैंने सोचा कि अगर काम कर रही है तो फिर वेल एंड गुड। बट अगर आपको नोट्स बना के ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है ना, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना काफ़ी चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं। तो अगर आप वैसे करना चाहते हो ना तो इट्स वेरी गुड। अगर आपके लिए ये चीज़ वर्क करती है तो आप वैसे ही करना। मेरे लिए जो चीज़ वर्क करी मैं वो चीज़ कभी भी नहीं कहूँगी कि आपके लिए भी वर्क करनी ही चाहिए। ओके, ऐसा होता है कि मोस्टली जो चीज़ें मेरे लिए वर्क करी हैं देयर इज़ लाइक 90% चांस कि आपके लिए भी वर्क करेगी। बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ मेरे लिए वर्क कर सकती है बट हो सकता है आपके लिए नहीं। जैसे हम सब एक चैप्टर है कोई, उसको एक अलग अलग टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे मुझे मान लो लग रहे हैं 2 दिन, हो सकता है आप 1 दिन में कर रहे हो, या मुझे अगर 3 दिन लग रहे हैं हो सकता है आपको 4 दिन लग जाए, है ना। तो वी ऑल आर डिफरेंट और हमारी लर्निंग एबिलिटी जो कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट है। तो हमें अपने अपने हिसाब से भी चलना चाहिए। थोड़े से पॉइंट्स लिए कि ठीक है ये कुछ स्ट्रैटेजीज कुछ हैक्स हैं, बट हर वक्त बस इन्फ्लुएंस हो जाना और अपना टाइम वेस्ट कर लेना वो कोई सेंस नहीं बनाता। इसलिए अपने अकॉर्डिंग भी जो हैक्स हैं उसको मोल्ड कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरे साथ एक चीज़ हुई थी, जैसे कि बोलते हैं ना 20 मिनट्स पढ़ो देन 5-10 मिनट्स की ब्रेक। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये हैक तो है, बहुत लोगों के लिए वर्क करता है। बट अगर मैंने 20 मिनट्स पढ़ लिया और उसके बाद मैं 10 मिनट्स की ब्रेक लूँ ना तो वो मेरी 10 मिनट्स 1 आवर बन जाता है या फिर हाफ एन आवर तो बन ही जाएगा। तो वो चीज़ जो है मैंने उसको अपने हिसाब से मोल्ड किया एंड जो 20 मिनट्स पढ़ना है मैंने उसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर लिया कि 1 घंटा पढ़ूंगी देन 15 मिनट्स की ब्रेक और हाफ एन आवर, है ना। ऐसे कर लो। तो आप हैक्स को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करो कि आपके लिए क्या चीज़ वर्क कर रही है, तो वो चीज़ ज़्यादा सही रहेगी। एंड कुछ दिन पहले मैंने अमेज़ॉन से नारुतो के कार्ड्स मंगवाए थे जो आज मुझे मिल गए।